जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों की शहादत हुई है। कल अस्पताल जाते हुए 2 जवानों ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। और आज सुबह सुबह ये दुखद खबर आई कि एक और जवान शहीद हो गए जम्मू कश्मीर पुलिस के। श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। और साथ ही हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखा रहे हैं कि लगातार ये किस तरह से आतंकी यहाँ पर आए, उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया और उसके बाद यहाँ से भागने में वो फरार हो गए। करीब 25 पुलिसकर्मी कहा जा रहा है इस बस में सवार थे, जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया, फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक ये फायरिंग चली है। 14 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। 14 में से 3 पुलिसकर्मी क्रिटिकली इंजर्ड थे। उन्हीं में से 2 ने अस्पताल पहुंचने से पहले शहादत दे दी और आज एक और पुलिसकर्मी ने शहादत दी है। कांस्टेबल रमीज अहमद इनका नाम है। श्रद्धांजलि इन्हें दी जा रही है। और सवाल ये कि क्या अब आतंकी संगठनों के निशाने पर सुरक्षा बल और खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, ये क्या एक तरीके का पैटर्न बनता जा रहा है? और साथ ही इस आतंकी हमले से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या ये आतंकियों की बौखलाहट है? और इस बौखलाहट का जवाब सुरक्षा बल लगातार देते आए हैं। आतंक का जिस तरीके से सफाया हुआ है, क्या उस सफाए को लेकर भी ये बौखलाहट है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे 2 सहयोगी भी हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर जनरल कुलकर्णी मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर जिस तरह से ये हमला, कायराना हमला, घात लगाकर हमला, और बड़ी बात यह कि जब पार्लियामेंट अटैक की बरसी होती है उसी दिन जैश ए मोहम्मद इस आतंकी हमले को अंजाम देता है। क्या कहना चाह रहा है? ये बौखलाहट है या एक मैसेज देने की कोशिश है? अदिति जी, सबसे पहले तो शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि। जिस तरीके से वो दिन और रात काम करते हैं, मैंने खुद देखा है कि किस प्रकार से कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, जब तक ग्राउंड इंटेलिजेंस नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो तंग गलियां जो आप देख रही हैं, ये साफ जाहिर करता है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो पॉलिटिशियंस है लोकल, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। नहीं, उन्होंने कहना चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए आओ हम सब मिल करके इनको मारें और कैसे आ सकते हैं हमारे देश के अंदर। ये ना कहते हुए इस बार बार ये बात करना, तो ये जो लोकल्स हैं, जो OGWs हैं, स्लीपर सेल्स हैं, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो लोकल्स हैं, जो थोड़ी सी तादाद में हो, मुझे लगता है जिस तंग गली से ये गाड़ियां निकली है, 10 मिनट तक फायरिंग हुई है। अगर कोई चाहता तो इन गाड़ियों को वहीं रोक करके वहीं उनका खात्मा कर सकता था। लेकिन जो सोच है, चंद एक लोगों की सोच है, वो सोच ठीक नहीं है। और मुझे लगता है हमारे पुलिस कर्मी जो है, मैंने उनके साथ खुद काम किया है, मैं कह सकता हूँ और बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। उनके कारण ही आज अगर आतंक के ऊपर हम लोगों ने पूरा काबू किया है, उनका श्रेय काफी तक अब तक मिल करके काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक कि लोकल्स भी, जो साइलेंट मेजॉरिटी चुपचाप बैठी है, उन्होंने भी अब इनके बरखिलाफ आवाज उठा करके इनको डंडों से मारना चाहिए। जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, आप देखेंगे इस तरह के हादसे होते रहेंगे। देखिए, आप खुद देखिए अदिति जी, आप तो ग्राउंड जीरो पर है, देख रही आप किस तरह की गलियां हैं। मारुति में कोई क्या आ सकता है? इतनी तंग गली में से वापस इतनी जल्दी जा सकता है? 10 मिनट फायरिंग हो रही है, 5:40 का वक्त था, 6 बजने वाले थे, इतना कोई अंधेरा नहीं होता। कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर 7, 7:30 के बाद हो सकता है कि लोगों की रहकात थोड़ी कम हो जाए, लेकिन तब तक बहुत लोग हरकत करते हैं। मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि जब तक हम लोग इन जो लोकल सपोर्ट है, सॉफ्ट मिलिटेंट्स हैं, ये पार्ट टाइम मिलिटेंट्स हैं, OGWs हैं, इनके ऊपर जबरदस्त कश्मीर पुलिस ने सख्ताई पेश की है और उसका प्रेस्टेशन साफ नजर आ रहा है। भर्ती शुरू होने वाली है जबरदस्त, उससे पहले ये अंजाम देना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन की बात, बौखलाहट की बात हम लगातार कर रहे हैं। और जनरल कुलकर्णी, क्योंकि जनरल कुलकर्णी बार बार यहाँ पर तंग गलियों की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन जिस तंग गली की बात वो कर रहे हैं, दरअसल ये तंग गलियां हैं। ये वो गली है जिसमें से कहा जा रहा है कि ये तीनों आतंकी आए थे, जिनमें से एक आतंकी को गोली लगने की बात IG कश्मीर पुलिस उनके द्वारा कही गई है, उनके द्वारा कही गई। और देखिए, इस गली से आए, ये पूरा यहाँ पर ओपन स्पॉट, और साथ ही देखिए किस तरह से इस एक तरफ अगर आप जाएंगे, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इधर वो पुलिस कॉम्प्लेक्स जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बस जा रही थी, और
उस तरफ से आई थी जहां पे ये पंथा चौक और ये जो पुलिसकर्मी थे ये अपनी ड्यूटी करके जा रहे थे। आपको समझना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो बहादुर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाते हैं, वो और भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम तरीके के काम करते हैं, लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने की काम करते हैं। और सोचिए जरा इन बहादुर जवानों को किस तरह से कायराना अंदाज में टारगेट किया गया है। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी हमारे साथ है और खालिद हुसैन भी हमारे साथ है। खालिद हुसैन, श्रद्धांजलि दी गई शहीद कांस्टेबल को, जाहिर तौर पर मूड बहुत ज्यादा सोम्बर भी, सैड भी, लेकिन हम जानते हैं, हमने देखा है हर आतंकी हमले का बदला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने और श्रीनगर में तो एसओजी ने लिया है। आतंकी जहां भी होंगे फोर्सेस ढूंढ निकालेंगे और मारे जाएंगे। देखिए, कल भी अगर हम देखें तो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन कल दोपहर में भी एक देखने को मिला था। रंगरेट इलाके में 2 मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया था और उनमें से एक विदेशी था। लश्कर तैयबा से उनका संगठन जो है संबंध बताया गया था और शाम में ये हमला होता है। और उसके बाद आईजीपी कश्मीर का जो बयान अगर हम देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा लीड्स मिले हैं और उस लीड्स पर हम काम कर रहे हैं, सुराग मिले हैं। और बांडीपुरा में जो हमला हुआ था, जहां 2 पुलिसकर्मी जो है जिनको मार गिराया गया था, जो शहीद हुए थे, उसके बारे में भी लीड्स इकट्ठे कर ली गई है। यानी हमला तो हुआ है लेकिन उसके तुरंत बाद उन लीड्स पर भी काम शुरू कर दिया गया है जो सुरक्षा बलों को मिली है। और कल शाम से ही जो जेवन इलाका है उसके इंटीरियर्स में तलाशियां अभियान जो है वो चलता रहा रात भर। वहां लीड्स इकट्ठी की गई, एसओजी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ये तीनों वहां पर मौजूद रहे और रात भर जहां जहां भी उनको शक था वहां पे लीड्स इकट्ठे किए गए। और करीबन 11 बजे तक हमने भी देखा इस स्पॉट पर कि कहां से उन्होंने लीड्स जो है इकट्ठे की और क्या क्या सबूत इकट्ठे किए। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर ये अब हम जहाँ खड़े हैं खालिद, मैं आऊंगी आपके पास। अभी आपने कहा कि किस तरह से चल रही है, हम जहां पर खड़े हैं वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जहां थोड़ी देर पहले एसपी ताहिर गिलानी आए हुए थे, उनकी एक पूरी टीम आई हुई थी। पूरा इन संकरी गलियों का उनके जायजा गया और जाहिर तौर पर हमला रात में हुआ था। आज अब सूरज की रोशनी में भी यहाँ पर ये जो संकरी और तंग गलियां हैं यहाँ पर जायजा लिया गया है और उनके द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के पास इस वक्त एक अपडेट है। अमित, अपडेट। अदिति, आपसे जैसा आप थोड़ी देर पहले आप बता रही थी, पुलिस की कुछ टीमें और एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार चल रही है इस पूरे इलाके में। खासतौर पे अगर हम इस हमले की बात करें, पिछले कुछ महीनों के अगर हम बात करेंगे अदिति, तो एक ट्रेंड देखने को मिलता है। आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर शहर के आसपास के इलाके या श्रीनगर शहर के जो बाहरी इलाका है वहां पर लगातार इस तरह के हमले करने की कोशिश की गई। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये पूरा इलाका इस वक्त कॉर्डन किया गया है अदिति, और इसलिए कॉर्डन किया गया है ताकि इसी इलाके में अब आउटस्कर्ट्स की जब आप बात करते हैं, थोड़ा सा बाईं तरफ अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं तो श्रीनगर के बाहरी इलाके में इस तरह की पहाड़ियां हैं और ये भागने के लिए, छुपने के लिए और रात के समय देखिए ये रेकी जिस तरीके से की गई और जिस तरीके से इस पूरे हमले को प्लान किया गया, उस प्लानिंग का हिस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाम का वक्त चुना गया और वो वक्त चुना गया जब हमले के तुरंत बाद अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त के बाद भागना आसान हो जाता है। और जैसा मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये आउटस्कर्ट्स रोड ओपनिंग पार्टी होती थी, जाता है श्रीनगर से खनमो जाने यहाँ पे रोड ओपनिंग पार्टी होती थी। रोड ओपनिंग पार्टी के लिए कहा जा रहा है वो यहाँ से कुछ ही मिनटों पहले गई थी और शायद ये बस आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, कुछ ही मिनटों पहले गई थी। जी बिल्कुल ये बात। और देखिए ये पूरा इलाका कॉर्डन करके खासतौर पे हम इस रेकी का एक अहम हिस्सा ये था कि खनमो का ये जो पूरा रास्ता है साउथ कश्मीर से, जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चीजें आ रही हैं, साउथ कश्मीर से इस कार में सवार होके तीनों आतंकवादी पहुंचे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस मुख्य रास्ते को नहीं लिया गया था, एक गली के रास्ते, वो गली सीधा का वो गली आगे पुलवामा निकल जाती है, साउथ कश्मीर निकल जाती है। और रेकी का एक अहम हिस्सा ये था कि मुख्य रास्ते से आने पर इंटरसेप्ट होने का, पकड़े जाने का, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पकड़े जाने की संभावना ज्यादा थी, इसलिए
चुना गया वो गली का रास्ता, उस गली के रास्ते से उस टाइमिंग के हिसाब से वहां पहुंचा गया। जब बस वहां पहुंची, इंटरसेप्ट किया गया, फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आ रही है, फायरिंग करने के बाद वापस उसी कार में तीनों आतंकवादी सवार होके फरार हो गए। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इस टेरेन को अगर हम समझें तो जो आउटस्कर्ट्स है श्रीनगर का, इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों में, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, भागने के लिए और छुपने के लिए दोनों के लिए माकूल जगह है और इसीलिए इस जगह को चुना गया। इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और, रिटेलिएशन में जब वापस पुलिस फोर्स पे जब ये हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उस दौरान एक आतंकवादी को गोली लगी थी और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया इस पूरे इलाके में। हम लगातार ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होती हैं, लेकिन ये पूरा इलाका, अगर हम दाहिनी तरफ आपको उतर के ये दिखाना चाहें, पूरा इलाका इस वक्त कॉर्डन किया गया है और कॉर्डन करने के बाद सड़कों से जो ये गलियां निकलती हैं, जो हम इसको कहते हैं आर्टरीज, ये सड़कों से निकलने वाली वो गलियां हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कॉलोनी की गली है जो आगे जाके कहीं खत्म हो जाती होगी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये सड़क सीधा आगे साउथ कश्मीर को निकल जाती है और इसीलिए ऐसी एक गली को चुना गया। हाईवे है पंथा चौक से, यहाँ पे दर्शकों को एक और पर्सपेक्टिव से इसको समझने में मदद मिलेगी। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, पंथा चौक से जम्मू कश्मीर पुलिस की ये जो बस थी ये आ रही थी। पंथा चौक वही चौक है जहां से साउथ कश्मीर के लिए रास्ता कटता है, तो बस इधर से आ रही थी। पंथा चौक उधर है, कैमरा पर्सन से कहेंगे घुमाकर दिखाएं जरा। बस उधर पंथा चौक है, उस डायरेक्शन से आ रही थी। जेवन जिधर पुलिस कॉम्प्लेक्स है उधर जा रही थी, पुलिसकर्मी ड्यूटी करके आ रहे थे। इस रोड पर अगर आप बाहर निकलेंगे तो आगे जाकर पंथा चौक आता है। दरअसल ये गलियां जो हैं ये उसी हाईवे पर वापस ले जाती हैं, जिन गलियों को लेकर आप बहुत ज्यादा चर्चा और डिस्कशन देख रहे हैं। ये गलियां जो हैं ये आपको वापस वहीं ले जाती हैं, उसी हाईवे पर जो पंथा चौक से हाईवे जाता है और साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है। और ये जो हाईवे है ये पहाड़ियों द्वारा सराउंडेड है, चारों तरफ इसके पहाड़ियां हैं। ये बड़ी खबर पर, इस बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि इस बार एक पैटर्न सा बनता दिखाई देता है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, कांस्टेबल्स को, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इसका जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे देंगे? आतंकी हमलों का बदला तो लेंगे ही, लेकिन इन हमलों को कैसे रोका जाएगा ये भी अपने आप में एक सवाल है। और सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए किस तरह की प्लानिंग करती हैं उस पर भी हर किसी की निगाहें रहेंगी। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.